हमदर्शन टीवी से बातचीत के दौरान शिमला के स्थायी निवासी और सेना से सेवानिवृत्त कप्तान किशन ने कांग्रेस सरकार द्वारा मंडी में 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित किए गए जश्न पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक और फंड की कमी का हवाला देकर कर्मचारियों के वेतन और जनता की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर जश्न मनाने में लाखों रुपए के खर्च किए जा रहे हैं। कप्तान किशन ने कहा कि जश्न में खर्चा किया जा रहा है, पैसा जनता की जरूरतें पूरी करने में इस्तेमाल हो सकता था और यह वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका दिया था। अब उन्हीं की जरूरतों पर खर्च रोककर कार्यक्रमों पर पैसा बहाया जा रहा है। नमस्कार मैम, मैं किशन लाल ठाकुर, ऑनरी कैप्टन पूर्व सैनिक। तो जो मेरी अपनी सोच है मैम, उस पे मैं बोलना चाहूँगा कि चलो सबसे पहले तो हम कांग्रेस पार्टी को और प्रदेश की सरकार को और प्रदेश की जनता को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आम जनता के द्वारा या हमारी जो खुद की सोच है वो भी बोलती है कि ठीक है, जश्न मनाओ, मनाना भी चाहिए, बनता है। लेकिन प्रदेश की आज की जो मौजूदा पोजीशन है, जो मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन है, स्थिति है, वो उचित नहीं है। वो आप ही बोलती, सरकार ही बोलती है, हम उसके माध्यम से ही हम बोल रहे हैं, जो हम सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके आधार पे हम ये बोल रहे हैं। सरकार बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, ऑफिसों में स्टाफ नहीं है, और जो एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके लिए सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, उसकी कमी है। और जो पेंशनर है उनको काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से अनशन पे अपने मांगों को लेके डेली कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से, अपना हक मांगने के लिए। तो वहाँ पे सरकार बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि भाई सरकार को पहले जिन्होंने सरकार को चलाने में जो प्रदेश की आज मौजूदा स्थिति है वो किसकी वजह से है, उसमें सरकार का तो चलो रोल होता ही होता है, उसको डेवलप करने में, बिल्डअप करने में, किसी भी संस्था को या प्रदेश को या किसी भी देश को। लेकिन उसमें एक जो एम्प्लॉई होता है, एक किसान होता है या कोई भी, उसका हर एक इंसान का उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है। तो पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी में उनको भी देखना चाहिए कि भाई आप उस फंड को जो आपके पास है उसको पहले, जिनको ज़्यादा नीडी है उनको उस काम को पहले पूरा करें। बाकी जो हम अननेसेसरी जो काम है उसको ना करें। जो इतना बड़ा जो प्रोग्राम करने की मुझे नहीं लगता था कि आवश्यकता है। आज मैं सुबह अपने गांव से आया हूँ, हमें ये पता नहीं था कि ट्रांसपोर्ट की, हम बस के वेट में खड़े, और भी बहुत सारे लोग खड़े थे, हम बस का वेट कर रहे थे, लेकिन बस नहीं आई। 15 मिनट ऊपर हो गए, फिर पूछा भी बस नहीं आई, तो फिर किसी को कनेक्ट किया कि भी बस, बोलो जी बस तो आएगी नहीं, तो मंडी गई हुई है रैली में। तो देखो इससे क्या है कि आम जनता जो है प्रभावित हो रही है। तुम रैली करनी है, कोई प्रोग्राम करना है, तुमने बसों को ले जाना, ले जाओ, लेकिन आम जनता के बारे में भी, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस तरह के हरास हो रहे, कईयों ने हॉस्पिटल जाना है, कईयों ने ड्यूटी जाना है, कोई डिलीवरी केस है, कोई कुछ है, कैसे जाएंगे लोग? सुविधा है नहीं। बस से लगा दी उसमें प्रोग्राम के लिए, जनता को वो नहीं कराया गया, उसके बारे में अवगत नहीं कराया गया। तो ये एक बहुत गलत बात है और शर्मनाक बात है, जो कि उचित नहीं है प्रदेश सरकार के लिए भी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि बिल्कुल हम तो उसकी निंदा करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे जो ये अपना जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका हम तो उसके वो बोलते हैं कि इस तरह के फालतू खर्चे ना करके उस पैसे को, फंड को कहीं उचित जगह में लगाए। जिसको पैसा, आपने लायबिलिटी आपके ऊपर है, उसको पैसा दे। आप बोलते हैं ठेकेदार को पैसा देने के लिए, ठेकेदार को पैसा देने के लिए नहीं है। वो पैसा सरकार को कहां से काम करेगा वो? उसके ऊपर तो ईपीएफ की लायबिलिटी है, ईएसए की लायबिलिटी है, जीएसटी की लायबिलिटी है। वो अपने ड्यू टाइम के ऊपर पे नहीं करेगा
तो उसको तो उसके ऊपर चार्जेस पड़ेंगे, डैमेज पड़ेंगे, पेनल्टी पड़ेगी, विद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, वो कहाँ से देगा? ये बहुत गलत बात है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये सही टाइम के ऊपर, चाहे एम्प्लॉयर है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे पेंशनर है, चाहे कोई भी जिसका जो लाभित जिस माध्यम से जो होने वाला, उसको समय पे देना चाहिए। और फालतू के खर्चे से हम वो करने का, दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी हम प्रदेश सरकार को मुबारकबाद देना चाहेंगे उनके इस जश्न के लिए।